जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। और पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ पर, पुलिस भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। ये पुलिस, आप रोक नहीं रहे उनको, लोग नारेबाजी करके जा रहे हैं। कहाँ हो तो जा रहे हैं आराम से, आपस में घर्षण न ऐसा काम करना चाहिए ना। तो ये देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो लोग आमने सामने नारेबाजी हो रही थी उसको जो है वो पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, 20, 25, 30 लोग, कुछ मेरे ख्याल से 15, 20 लोग ही होंगे। जरा दिखा देते हैं आगे आकर। ये देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये 500 लोग हैं, ये मेरे ख्याल से 20-25 लोग होंगे यहाँ पर। तो सामने से जो कहा गया कि 500 लोग हैं, जी क्या बोल रहे हो? वहाँ कुछ नहीं करते, यहाँ पे आके बोलते भागो अंदर भागो। वहाँ देखो सब खड़े, कितने लोग खड़े, देखो चालू है, काम चालू वहाँ पे, रोड पर खड़े और यहाँ पे बोलते कि अंदर जाओ। पुलिस वाला तो अच्छा है, आप लोग भी देखिए, माहौल खराब नहीं करना चाहिए, आप लोग भी अंदर रहें, अंदर रहें। बस देखिए हिंदी में यहाँ के ये लोग है ही नहीं। अच्छा, ये सब बाहर से आए, बरोबर। तो भी पुलिस बोल रही है कि हमको अंदर जाओ। हाँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो अंदर करने की सबको कोशिश की। एक मिनट ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। इस वक्त मैं खड़ा हूं दानी लीमड़ा 4 रास्ते के पास में, चौराहा जिसे कहते हैं, और पीछे पीर कमाल की मस्जिद है, काफी पुरानी मस्जिद है। आज देश भर में रामनवमी का त्योहार बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। गुजरात पुलिस को इस बात की दाद देनी चाहिए कि कहीं पर भी कोई अनिच्छनीय बनाव जो है वो गुजरात पुलिस ने नहीं होने दिया पूरा दिन, क्योंकि कई जगहों से ये खबरें भी आई कि रामनवमी की यात्रा के अंदर की जगहों पर कोई पोस्टर बैनर भी लेकर जा रहे थे। पुलिस ने वो पोस्टर बैनर्स भी उनके हाथ में से हटवा लिए। बेहतरीन काम पुलिस ने किया, माहौल को बिल्कुल हाथ में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। वरना इससे पहले रामनवमी पर कितनी बार दंगे हुए, जो चीज़ों, ये हम सबसे छुपा नहीं है। लेकिन रामनवमी के दिन आखिरकार रात में, क्योंकि अक्सर रामनवमी पे ये होता था कि भाई ईद मिलाद का झंडा क्यों लगा दिया, हम भगवा झंडा लगाएंगे, या भगवा क्यों लगा दिया, हम ईद मिलाद का झंडा लगाएंगे, इस तरह के झगड़े हुआ करते थे। मैं सबसे पहले हमेशा ये कहता हूं कि झगड़ा हमेशा देश के झंडे के लिए होना चाहिए, किसी और झंडे के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। कि आपके देश के झंडे को कोई झुकने न दे, उस पर आप झगड़ा करें, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी के झंडे को लेकर आज यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। चूंकि बीजेपी का स्थापना दिवस था, तो ये दानी लीमड़ा इलाके में यहाँ पर ये मेन रोड है, BRTS रोड है। इस रोड पर, इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बीजेपी के झंडे कई जगहों पर लगे हुए थे। और बताया जा रहा है, अब ये देखिए गिर गया, गलती से लगाया इससे कि वैसे ही गिर जाता है, फिर ये कहेंगे बीजेपी का झंडा गिरा दिया। अब ये इसी तरह का लगा हुआ है, मैं तो क्या ही कहूँ इस पर भाई, ये तो लग भी नहीं रहा है। अब ये देखिए, अब रख देते हैं हम ये झंडा। तो ये इसी को लेकर कुछ मामला हुआ है। एक झंडा कहीं सड़क पर पड़ा हुआ था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों ने बीजेपी का झंडा निकालकर फेंक दिया। इस तरह की कुछ अफवाह फैलाई गई या जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद में कुछ एक मोब आए, कुछ गुंडागिर्दी करने यहाँ पर, और सड़क पर बैठ गए, सड़क पर नारेबाजी करने लगे। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग इस सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क रोक कर बैठे हुए हैं। आप सोचिए कि कोई मुसलमान अगर 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता है तो परेशानी हो जाती है सड़क पर। हालांकि सड़क पर तो कोई अब पढ़ता नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पर बीच में सड़क पर रोककर बैठे कई लोग। और कुछ लोग कह रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद के या हिंदू संगठनों के कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ पर आकर काफी हंगामा किया और सब जगह पर बीजेपी के झंडे लगाने की उन्होंने बात कही। और इसके बाद पुलिस फौरन यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं कि पीछे कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, 5-6 गाड़ियां पुलिस की आ गई है, और मौके को जो है वो हालात को काबू में ले लिया गया है। और जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने यहां से हटा दिया। जो लोग यहां पर सड़क पर बैठकर जो नारेबाजी कर रहे थे उनको हटा दिया। और माहौल कुछ इस तरह का हो गया था कि बिल्कुल आमने सामने हो गया था। सामने आप देख सकते हैं कि सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम इलाका है, तो वहां पर कुछ मुसलमान थे और यहाँ पर कुछ हिंदू संगठनों के लोग आकर खड़े हो गए थे। और उसके बाद में तमाम चीजें हुई। यहाँ पर पुलिस ने हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश की है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ था। लेकिन अभी खबर यह भी आ रही है कि कुछ हिंदू संगठनों के जो लोग हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं FIR दर्ज करने के लिए। तो कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था यहाँ पर।
अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर अभी? इसमें ऐसा था सर कि यहाँ पर कोई बीजेपी वालों ने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके, उन्होंने आके कुछ झंडे लगाए होंगे, तो यहाँ पर किसी ने उसका विरोध करके झंडे नहीं लगाने दिए होंगे, तो पुलिस की वो गाड़ियाँ बुलाकर पूरा रोड जाम कर बैठ गए कि हमारे झंडे क्यों हटा दिए गए, हमें हमारे झंडे वापस लगाने। अच्छा, ये झंडे लगाने को लेकर हुआ है? झंडे लगाए हुए थे, कोई झंडा निकाल के किसी ने फेंक दिया, कुछ ऐसा कुछ हुआ, निकल के गिर गया, ऐसा कुछ हुआ? देखो मैं मैटर में तो नहीं था, पर मुझे इस तरह का फोन आया था कि भाई इस तरह से ऐसा ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे झंडे हटा दिए गए, निकाल दिए गए, तो आप यहाँ पर आइए और माहौल शांत करिए। तो हमने पुलिस में फोन करके, कंट्रोल रूम फोन करके 3 से 4 बार अच्छा, कि तुमने सर फोन जी, किया पुलिस को? हमने हाँ। पुलिस में फोन किया कि सर मैं SDPI से बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल लीडर, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर बहुत मजमा जमा हो गया है, सामने भी और इधर भी घर्षण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी दोनों समुदाय, जी, हिंदू मुस्लिम आमने जी आमने सामने HM का मसला हो सकता है, तो आप कुछ नारेबाजी जी, वगैरह भी हुई थी यहाँ वहाँ पर नारेबाजी हुई थी, धार्मिक नारे लगे थे और JSR तकरीबन- वगैरह के जी नारे JSR तो के नारे लगे थे और तकरीबन आधी कलाक जैसे वहाँ पे लोग रोड जाम करके बैठ गए रोड थे। पर ही बैठ गए थे? जी, उनको रोड पर ही पता पूरी था? ट्रैफिक जाम हो रही थी, रोंग उसके साइड बाद से में लोग जा पुलिस ने रहे आके मामले को थे। कंट्रोल जी, में लिया। पुलिस ने आके और हम लोगों ने आके मामले को आगे पीछे करा, पर तकरीबन 12:30 बज रही थी, 12:30 बजे उन्होंने सारा काम रात किया। में 12:30 रात में बजे? 12:30 बजे। जैसे जो शुरुआत में ऐसा हुआ कि यहाँ पर मस्जिद के पास में ही लोग वो झंडा लगा रहे थे, तो यहाँ के कुछ लोगों ने उनको यूँ कहा कि भाई आप मस्जिद के आगे मत लगाइए, एक काम कीजिए, आप थोड़ा आगे लगा दीजिए, पीछे लगा दीजिए, आपको राइट है, अच्छा, मस्जिद आपका के यहाँ पर नहीं लगा उसको आप लेकर? उसको मत लगाइए कि यहाँ पर लोगों की मतलब एक फीलिंग्स को हर्ट होगा, आप मत कीजिए ऐसा। तो उसको लोगों ने मद्देनजर रखते हुए उसको इग्नोर किया और लगाया, और कुछ लोगों ने जज्बात में आके एक आध दो झंडा उसने निकाल करके भाई आप आगे चले जाइए, तो उन्होंने क्या किया कि उसको झंडा निकालने के बाद उसको लहराया और JSR के नारे वगैरह लगाए, तो जिससे यहाँ के लोगों को अपनी लागनी के ऊपर ऐसा लगा कि भाई मस्जिद के आगे ये ऐसा क्यों नारे लग रहे हैं, तो माहौल ख़राब होने की शक्यता के अंदर फिर हमारे साथियों ने मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर फ़ोन भी किया, और उनको फ़ोन करने के बाद पूरी जानकारी देने के बाद क्या माहौल ख़राब होने का पूरा चांसेस है, तो पुलिस वाले आए यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नहीं हो रहा था, उसके बाद पुलिस वालों ने थोड़ा कोऑपरेट करके उनको हटाया, इस तरीके से बात हुई। तो ये दो अलग अलग बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। कुछ लोगों ने पहले ये कहा कि भाई मुसलमानों के घर पर झंडे लगा रहे थे, इस वजह से यहाँ पर मामला खराब हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के पास झंडे लगाने वाले थे, इस वजह से मामला खराब हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि झंडे लगे हुए थे, कोई झंडा गिर गया है, किसी ने निकाल कर फेंक दिया, उसकी वजह से मामला खराब हुआ। अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हकीकत एक ये भी है कि आज जो मैंने बताया, रामनवमी पर जब जगह जगह यात्रा निकाली गई, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने एक मामला देखा कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां पर भगवा झंडा लहराया गया, काफी गुंडागर्दी वहां पर की गई। अब पुलिस ने क्या किया है वो सब देखने वाली बात है। और यहाँ पर भी इस तरह की बातें आई कि भाई बीजेपी का झंडा यहाँ पर मस्जिद के बाहर लहराने की कोशिश की गई, ये लोगों का कहना है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिए, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, आप तिरंगा लहराएं जाकर, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके से पार्टी का झंडा और ये तमाम चीजें। और अब जो खबर आ रही है, जैसे मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन कुछ हिंदू संगठनों के लोग या कुछ बीजेपी के लोग पहुंचे हैं, वो FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर CCTV कैमरे वगैरह भी सब हैं, और पुलिस से उम्मीद रखते हैं कि पुलिस जो है वो ईमानदारी से काम करेगी। उम्मीद करता हूँ कि CCTV कैमरे भी सही चल रहे होंगे। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों जमा हुए थे लोग सारे? देखिए, यहाँ पर हमें सूचना मिली कि कुछ समुदाय के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और रोड को ब्लॉक करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि झंडा यहाँ पर कुछ निकालने के बारे में कुछ विवाद हुआ है। किसका झंडा था? भारतीय झंडा या? भारतीय जनता पार्टी का झंडा था जी। तो वो सूचना हमें मिली कि भाई झंडा निकालने के बारे में कुछ विवाद हुआ है। तो अब हम ये नहीं जानते, क्योंकि आधी रात को आपको यहाँ पर झंडे लगाने की या यहाँ पर भीड़ जमा करके लोगों की नींद में दखल पहुंचाने की क्या जरूरत है? अब ये काम सारे दिन में भी कर सकते हैं, और नारेबाजी आधी रात को करने की क्या जरूरत है आपको? धार्मिक नारेबाजी की धार्मिक गई। नारे लगाए गए, JSR के नारे लगाए गए। हाँ, तो पुलिस थी उस वक्त यहाँ पर या क्या रहा? हम जब यहाँ पहुंचे तो ऑलरेडी पुलिस थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पीर कमाल मस्जिद के पास भी एक समुदाय के लोग जमा हुए थे काफी बड़ी तादाद में, और सामने की तरफ भी काफी तादाद में लोग जमा होके JSR के नारे लगाए रहे नहीं, थे, आप लेकिन तो वो बता रहे नारेबाजी के विरोध में ही लोग यहाँ जमा हुए थे। आप जो कह रहे हो कि लोग जो है वो बीच में सड़क पर बैठे थे, हिंदू संगठन के लोग या पार्टी के लोग या जो भी, तो पुलिस ने उनको नहीं हटाया था उस वक्त तक? हमारे आने के बाद सबसे पहला फोन हमने 100 नंबर पर किया है। 100 नंबर पर 3 से 4 फोन किए हमने, जब तक भी वो लोग यहाँ से नहीं हटे थे। तब तक पुलिस भी नहीं आई थी? आपने कॉल किया उसके बाद? पुलिस तो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन वो लोग हटने को तैयार नहीं थे, और इतनी रात को यहाँ पर माहौल खराब करने की एक कोशिश की गई है। आज रामनवमी थी इस वजह से या क्या? बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क की भाइयों के, हमारी वतनी भाइयों की त्यौहार था रामनवमी का, हम भी इसका स्वागत करते हैं और हम भी इनको खूब रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो ऐसे विस्तार में आकर, मस्जिद के बाहर का ही मामला है, ये पुरानी मस्जिद है यहाँ पर पीर कमाल जी बना है। जी जी, यहाँ पर हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप अपनी विचारधारा को दर्शा रहे हो कि आप क्या माहौल खराब करना चाहते हो यहाँ पे। और अगर वहां पर लोग जमा हुए, नारेबाजी हुई, तो यहाँ लोग विरोध में जमा हुए,
अगर हम यहाँ पर नहीं आते और हम पुलिस को कानूनी कार्रवाई करके अगर यहाँ पर नहीं रोकते तो हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। ये यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि कुछ लोग दोबारा आ गए हैं और दोबारा तुम्हारे भी बूम दे दो, तुम्हारे भी बूम दे दो। ओए 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 ओए। तो ये माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दो लोग जो है वो आमने सामने यहाँ पर आकर ये चीजें चल रही है, तो इसको जो है वो पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। माहौल अंडर कंट्रोल है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी जो है वो दोबारा कुछ लोग जमा होकर करने लगे हैं। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर? अरे क्या नाम यहाँ पे आपका? ऐसा हुआ कि वो अपने जो भाजपा के है ना, एक मिनट 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 भाई जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं। और पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, पुलिस भी खड़ी हुई है यहाँ पर, पुलिस भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। ये पुलिस आप रोक नहीं रहे उनको, लोग नारेबाजी करके जा रहे हैं। कहाँ हो तो जा रहे हैं आराम से। आपस में घर्षण न ऐसा काम करना चाहिए ना, वो भी आएंगे यहाँ भी जाएंगे तो दोबारा आ गए सब लोग। हाँ, क्या हुआ क्या था ये? यहाँ हमारा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो उसके अनुसंधान में यहाँ पे सजावट हो रही थी, भाजपा के झंडे और वो लगा रहे थे। एक नहीं नहीं, हुआ क्या यहाँ पर, हुआ क्या है आज? हुआ ऐसा है कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम था, हमारे 45 ईयर हमारी पार्टी के भाजपा को पूरे बीजेपी हुए के, हाँ, बीजेपी के, तो हमने स्वामीनारायण कॉलेज में पीछे के कैंपस में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। जब प्रोग्राम के अंदर हम लोग पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर हमारा जश्न मना रहे थे, हम यहाँ झंडे लगा रहे थे। इन लोगों का कार्यक्रम था, राहुल गांधी यहाँ आ रहे थे 7-8 को, हमारे झंडे सारे रोड पे फेंक दिए, काट दिए, फेंक दिए, हमारे बैनर फेंक दिए। तो हमने देखा कि ये क्या हुआ आ रहा है, हम हमारा कार्यक्रम कर रही है, हमारा कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा था, इन लोगों ने हमारे बैनर फेंक दिए, सब कुछ फेंक दिए। तो हमने पुलिस प्रोटेक्शन लिया, पुलिस को बोला, हाँ फिर पुलिस को आपने बोला, फिर पुलिस को बोला, पुलिस आ गई स्थल पे, लेकिन यहाँ पे आप होबाड़ा मचा रही है, ये गलत है। आप अपना कार्यक्रम करो, हम हमारी पार्टी का कार्यक्रम, हमारे को कोई निस्बत नहीं है आपके नहीं, ये ठीक है, गलत किया। झंडा हाँ। चाहे किसी पार्टी का निकालो या किसी का निकालो, गलत हुआ है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म के नाम पर सही नहीं है ना। लेकिन सर हमारे पास वीडियो क्लिप है, उन्होंने सारे हमारे बैनर फाड़ दिए, तो ऐसा करने का जरूरत क्यों था? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आप उसके लिए एफआईआर करें या जो भी करें, लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है, तमाम चीजें हो रही है, ऐसे में उनकी माहौल पार्टी का अधिवेशन है कांग्रेस का, वो रियोन फंड में हो रहा है, उसका बैनर लगा रहे थे, हम उसके अपोज में नहीं है, करो आपका प्रोग्राम करो, लेकिन हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हमारे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, एक मिनट भाई ये जो है वो आप देखिए माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा। सक्रिय कार्यकर्ता का बाइटिंग पूरा लो, ये लोग को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वो तो कह रहे हैं बीजेपी के झंडे से हुआ है। बीजेपी का ही कार्यक्रम था, सक्रिय कार्यकर्ता का कल सक्रिय कार्यकर्ता का कार्यक्रम, कार्यक्रम। जिसमें अहमदाबाद के सांसद दिनेश मकवाणा जी आने वाले, अहमदाबाद शहर प्रमुख आने वाले। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, आमने सामने आ गए हैं और यहाँ पर धार्मिक नारे और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस के सामने ये लोग बिल्कुल वहाँ पर मुस्लिम जो इलाके जो सामने मुसलमान जो लोग खड़े थे वहां पर चले गए थे, वो लोग तो यहाँ पर नहीं आए, कोई मुसलमान इस तरफ नहीं आया था, लेकिन यहाँ से ये लोग वहां गए थे। और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, पुलिस ने इन लोगों को रोका है, शांति से रोका है पुलिस ने। अब सामने पुलिस कैसे रोकती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं जरा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने बहुत ही प्यार से शांति से इनको रोकने की कोशिश की है। सामने जो है वो पुलिस गई है, जो मुस्लिम इलाका इस तरफ, तो ये घर्षण की स्थिति यहाँ पर पैदा की जा रही है। एक बार पुलिस ने सबको यहाँ से हटा दिया था, समझा बुझाकर भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग दोबारा आए और दोबारा उन्होंने धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिया।
ऊपर है ये लोग को नारेबाजी करते हैं, मस्जिद के सामने ये लोग 4 रस्ते पे आके नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं, हम लोग तो तुम बोलो तो घर पे चले यहाँ पे मस्जिद के आगे 4 रस्ते पे आके तुम नारेबाजी करोगे, किसी के धर्म को तुम उकसाओगे तो कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल शांति बनाए रखनी चाहिए। पुलिस हमारे को दबाव में कर रही है, पुलिस हमारे को दबाव में दे रही है, तो तुम्हें अंदर जाता रहो, हम तो अंदर ही चले गए थे। क्या हम लोग अंदर चले गए? ये साहब लोग यहाँ बोले चलो अंदर जाओ, तो अंदर चले गए। अभी वो आके ये ठेठ यहाँ तक आके नारे थे वो देखा हमारे कैमरे में आया आए नहीं, तो हम क्या करें? हम अपने घर की हिफाजत कर सकेंगे नहीं? धर्म संकट है, आपकी हिफाजत के लिए पुलिस है ना यहाँ पर। अरे भाई अब पुलिस में तो जरा भी विश्वास है ही नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून से हमें बहुत इच्छा है कि कानून हमारे जिम्मेदारी है। आपको इतनी और लोग हैं कि उनको डिटेन करके वहाँ पर केस बनाओ उनके ऊपर, इतना है हमारे को। कानून व्यवस्था आप आज तो वो है नहीं, बिल्कुल आप ऑथराइज खुद नहीं है। रक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा ये जो नारेबाजी हो रही थी अभी जो लोग यहाँ पर आए, मैं ऑथराइज नहीं हूँ, ठीक है। आपको जो वो तो डीसीपी साहब है उनसे, ठीक है, ये से आप बोल लेना, मैं ऑथराइज नहीं हूँ, ठीक है। सिचुएशन हैंडल करना मेरा काम है, आंसर देना मेरा काम है। और साहब यहाँ तक शेर मस्जिद तक आके बोल गए माँ बहन की गाली आपके सामने। तो यहाँ पर लोगों का ये आरोप है, कैमरे में हमने देखा भी कि ये पूरा मुस्लिम इलाका था यहाँ पर, और किस तरीके से वहां से कुछ हिंदू संगठन के लोग आए या बीजेपी के लोग आए और मुस्लिम जहाँ लड़के खड़े हुए थे यहाँ पर आकर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। और हैरानी की बात तो ये कि कैमरे में दर्ज है, सारे वीडियो में दर्ज है कि पुलिस के सामने वो लोग यहाँ पर आ गए, पुलिस उनको वहां नहीं रोक सकी, पुलिस ने वहां पर नहीं रोका, वो लोग यहाँ तक आ गए, उसके बाद पुलिस आई यहाँ पर। और अब पुलिस यहाँ पर आकर मुसलमान लड़कों को जो वो रोकने की कोशिश कर रही है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दोनों तरफ जो है वो कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दोनों तरफ से जो है वो रोका जाना चाहिए। अगर वहां से कोई जय श्री राम के नारे लगाकर आकर मस्जिद के बाहर यहाँ पर नारे लगा देता है तो ये भी गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ भी। इससे झंडे निकाल के फेंके बीजेपी के, चाहे वो हिंदू था मुसलमान जो भी था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जो है वो यहाँ पर मामले को कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना है कि ये मामले को यही खत्म कर दिया जाए और मामले को जो है वो समझाया जाए। और सामने जो है वो लोग ज्यादा जमा होते जा रहे हैं, ये बड़ी बात है कि सामने नारे लगाए जा रहे हैं और सामने और ज्यादा लोग जमा होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा आप देखिए माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अरे बहुत तो बहुत यहाँ तक आ गए थे नारेबाजी करने यार। हाँ यहाँ मस्जिद के अंदर यहाँ आके नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम और भारत माता की जय। और पुलिस के सामने सब आ रहे हैं, अपने वीडियो में सब है। एक मिनट रुक जाओ, आ जाओ। तो ये जो है वो देखिए ये यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं झंडे, बीजेपी के लगाए जा रहे हैं। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધિવેશનના બેનરો બની રહ્યા છે, તમે એ જગ્યાનો વિડિયો લો, અરે આગળ જગ્યા હજુ બેનરો પડ્યા છે ત્યાં આગળ। क्या हुआ था अभी? આવતીકાલે અમારું અહીંયા સંમેલન છે દાણીલીમડા વિધાનસભાનું, बीजेपी का। હા હું દાણીલીમડા વોર્ડનો પ્રમુખ છું ભૌમિક ચોકડિયા। અહીંયા અમે ઝંડા બાંધી રહ્યા હતા ભાજપના, એ સમયે કેટલાક લોકો ત્યાં આગળ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન કોંગ્રેસનું છે એના બેનરો બનાવી રહ્યા છે। ત્યાંથી 4-5 લોકો અમારી ઉપર આયા અને અમારા ઝંડા તોડવાના ચાલુ કર્યા। ઝંડા તોડતા મેં એમને રોક્યા, कौन जो तेमने मैंने अभी आपने कहा कि आप पर हमला भी किया किसी ने, हिंदी में बोलेंगे आपके में नेशनल में थोड़ा वो रहे जी। चला आपी दो પછી ओके। એમને ઝંડા તોડ્યા, અમે એમને રોકવા ગયા, એમાંથી એક જણે મને ધક્કો માર્યો અને પછી લાફો માર્યો ને એમને જાતિ વિષયક ટિપ્પણી કરી। यहीं पर खड़े रहकर હા એ લોકો મને ઓળખે છે કે હું અહીંયાનો પ્રમુખ છું, એ લોકોએ મારી પર જાતિ વિષયક ટિપ્પણી કરી કે તમારું લોકોનું પાર્ટીમાં શું કામ છે અને એમ કરીને એમણે મને લાફો માર્યો હતો અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને મા બેનની ગાળો બોલ્યા હતા। અને એ જ દાણીમડા પોલીસ સ્ટેશનના સીસીટીવીમાં બધું થયું છે। એમને કીધું છે અમે કે સીસીટીવી નિકાળો, એમાંથી ક્લિપ નિકાળો અને જુઓ શું થયું છે। અને એમાંથી અમારા કાર્યકર્તાઓ સામે આવતા એ લોકો ભાગી છૂટ્યા હતા અને હજુ સુધી એમની પર કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં, અમારી ફરિયાદ નથી લેવામાં આવી। હજુ એવું કહી રહ્યા છે અમે એમને પકડી લાવીશું, કોઈ જ કાર્યવાહી થઈ નથી। અત્યારે સામે એમની પબ્લિક 500 નું ટોળું અમારા કાર્યક્રમ नहीं 500 तो नहीं है, मुश्किल से 20, 25, 50 लोग होंगे। मैं आपकी मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गिराया है कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, હુમલો કર્યા पुलिस को પછી करना चाहिए बिल्कुल। હુમલો કર્યા પછી એ લોકો સામે આવી રહ્યા છે અને સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા છે
ત્યાં પોલીસ કઈ નથી કરી રહી એમને કેમ અટકાયત નથી થઈ રહી बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदी में बोले। अब हिंदू में આ તમે જોવો છો આમાં हिंदी में ક્યાં करेंगे? पब्लिक છે हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है वो पुलिस को देखना चाहिए कि दोनों तरफ लोग नहीं जमने चाहिए। नहीं, एक दो लोग नहीं कह रहा हूँ मैं, 50 तो होंगे बिल्कुल, एक दो लोग तो नहीं हुए, 500 भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हालात खराब होने की कोशिश, खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है दोनों तरफ से। आमने सामने लोग आ चुके हैं, कुछ आरोप लगाए गए हैं, कहा गया है कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, लेकिन सामने के पक्ष ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है, माहौल को जो है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, क्योंकि मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर, जो बता रहे थे कि 500 लोग हैं, तो मैं जरा दिखा देता हूँ कि कितने 500 लोग हैं यहाँ पर, यह आपको पता चल जाएगा। अभी जो बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि सामने मुसलमान 500 लोग जमा हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 लोग मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे यहाँ। हाँ, 40-50 लोग थे, और मैंने इससे पहले जब इंटरव्यू लिया वो भी आपने देखा कि मुश्किल से 15-20 लोग यहाँ पर जमा हुए थे। तो अभी यहाँ पर इतने कोई लोग जमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि 500 लोग सामने मुसलमान जमा है, तो मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो है वो मामले को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो लोग आमने सामने नारेबाजी हो रही थी, उसको जो है वो पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, 20-25-30 लोग, कुछ मेरे ख्याल से 15-20 लोग ही होंगे। जरा दिखा देते हैं आगे आकर। ये देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये 500 लोग हैं, ये मेरे ख्याल से 20-25 लोग होंगे यहाँ पर। तो सामने से जो कहा गया कि 500 लोग हैं, जी क्या बोल रहे हो? वहाँ कुछ नहीं करते, यहाँ पे आके बोलते भागो अंदर भागो। वहाँ देखो सब खड़े, कितने लोग खड़े, देखो चालू है, काम चालू वहाँ पे, रोड पर खड़े, और यहाँ पे बोलते हैं कि अंदर जाओ। पुलिस वाला तो अच्छा है, आप लोग भी देखिए, माहौल खराब नहीं करना चाहिए, आप लोग भी अंदर रहें, अंदर रहें। बस देखिए यहाँ के ये लोग है ही नहीं। अच्छा, ये सब बाहर से आए, बरोबर, तो भी पुलिस बोल रही है कि हमको अंदर जाओ। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो है वो अंदर करने की सबको कोशिश की। एक मिनट ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।